हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। ये वाला कोर्स चल रहा है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इस वाले लेक्चर में काफ़ी ब्रेन खुलेगा, मतलब अलग अलग डायमेंशन से आपको दिखाएंगे। बुक का एस्पेक्ट, स्टूडेंट्स का एस्पेक्ट, मतलब मेरे स्टूडेंट्स का, आपका एस्पेक्ट, मेरा एस्पेक्ट, बहुत अलग अलग तरीके, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको जो बेटर लगता है आप वो फॉलो करिएगा, हम सारा तरीका बताएंगे। ठीक है, पूरा पर्टिकुलर इंटीग्रल पता है, ये वाला स्टेटमेंट में खत्म, ये नोट करो, चैप्टर खत्म। इफ x इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब कैपिटल X को मैं मान लिया कोई फंक्शन है आपका स्मॉल x का, और अगर यहां पे लिखा हुआ है 1/d माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल X, तो इसको ये इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, याद रखने का सिंपल सा तरीका, d माइनस समथिंग होना चाहिए, d माइनस ऑफ समथिंग होना चाहिए। समथिंग मतलब अल्फा कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर। तो जो यहां पे माइनस के साथ में होता है ना, वो यहां पे e के पावर में चला आता है, फिर एक इंटीग्रेशन का साइन लगता है, ये वाला फंक्शन को उठा के यहां पे देते हैं, फिर से e लेके आते हैं, यहां पे माइनस को उठा के लेके आ जाते हैं x के साथ में और इंटीग्रेट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में। बस आपको ये चीज याद रखना है, इसका एग्जांपल करेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर आप बोलोगे सर यहां पे आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो कांस्टेंट क्यों नहीं ऐड कर रहे हो? तो बंधु, नेवर ऐड एनी कांस्टेंट टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल नेवर कंटेन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट। पर्टिकुलर इंटीग्रल में कभी भी कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि अगर आप कांस्टेंट अगर आर्बिट्ररी डाल दे रहे हो तो इसका मतलब कांस्टेंट की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर कुछ भी वैल्यू हो गई तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे हुआ, एक पर्टिकुलर आंसर कैसे हुआ? नहीं हुआ ना, वो तो जनरल हो गया, तो जनरल सॉल्यूशन हो गया। इसीलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट का लोचा नहीं होता, ध्यान रखना ये वाला नोट। और आपका चैप्टर हो चुका है खत्म, यकीन मानिए चैप्टर हो गया है खत्म। पर्टिकुलर इंटीग्रल इसी से बनता है। अब जो आगे हम लोग सीखेंगे वो अलग अलग तरीके सीखेंगे, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के चार पांच मेथड्स हैं। इसमें हम लोग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स उसको नहीं ले रहे हैं। उस दो मेथड को छोड़ करके बाकी सारा मेथड इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का एक लेक्चर बनेगा, मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट का एक लेक्चर बनेगा। ठीक है, और उस दोनों के अलावा जो और भी मेथड्स हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करने के, वो इस वाले लेक्चर में सीखेंगे। पेशेंस के साथ सीखना, क्योंकि बहुत हम कुछ गलती कराएंगे जानबूझ के, फिर उसको करेक्ट कराएंगे ताकि आपका भेजा खुले। देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको एग्जाम्पल देखो गौर से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैच करना, फॉर्मूला मैच करो और इस चीज को मैच करो। देखो 1/d माइनस अल्फा एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स, इंटीग्रेशन ये वाला फंक्शन इधर आ गया, e टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा एक्स dx। तो यहां पे दिया 1/d माइनस 2 e टू द पावर ऑफ 5x अगर है, तो इसको एक तरीका डायरेक्ट फॉर्मूला से आप बना सकते हो। तो मैंने लिखा 1/d माइनस 2 e टू द पावर ऑफ 5x। अब यहां पे देखो माइनस के साथ जो कुछ भी है वो e के पावर में आ जाएगा x के साथ, फिर इंटीग्रेशन का साइन उतरा, ये कैपिटल X, ये वाला कैपिटल X उतरा, मतलब e टू द पावर ऑफ 5x वाला फंक्शन यहां पे आ गया। e टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा एक्स देना है तो यहाँ पे e टू द पावर ऑफ माइनस 2x देंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू है 2, और इसको आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए। अब ये इंटीग्रेशन का क्लास नहीं है, इसलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप जानते हो इसको कैसे सॉल्व करना है। चेन रूल शुरू से अगर मेरा लेक्चर देख रहे हो तो हम 1000 बार बता चुके हैं, बहुत ही मस्त, इसमें हालांकि वो जरूरत नहीं है। एक्स का टर्म अगर रहेगा तो उसको चेन रूल लगा के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है, बेस सेम है, पावर्स को ऐड करिए, 5 माइनस 2 3x हो गया, e टू द पावर ऑफ 2x ये रह गया, इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर 3x/3, मल्टीप्लाई करो e टू द पावर ऑफ 5x/3, ये हो गया इसका परफेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला जो है उसके बेसिस पे इसको कर दिया है सॉल्व। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख लो। 1/d माइनस 2 करके वगैरह वगैरह ये चीज कर दिया, आंसर आ गया तुम्हारा क्या, e टू द पावर ऑफ 5x/3, परफेक्ट। अगला जो मेथड्स है वो सब हम आपको तरीका सिखाएंगे। ठीक है, थोड़ा सब्र करिए, 5-10 मिनट के बाद आपको अलग अलग स्पेशल केसेस का अलग अलग पोर्शन हम बताएंगे।
स्पेशल केसेस का, ठीक है। ये सब जो अभी बताएंगे वो हम फिर से बताएंगे। अभी हम आपको बस झलकी दिखा दे रहे हैं। एक बार आप ओवरऑल पिक्चर आप समझ जाओ तो फिर इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक तरीका हो गया फॉर्मूला बेस्ड। अगला तरीका देखो, मेथड 2। इसमें क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड है कि अगर आपका e⁻mx राइट हैंड साइड में अगर रहे तब इसमें कुछ करना नहीं है, नीचे फंक्शन जो है उसमें आप पुट कर दो बस d इज इक्वल टू m, d इज इक्वल टू m, क्योंकि नीचे जो फंक्शन है वो क्या है, f ऑफ d है। और अगर न्यूमरेटर में या फिर ये फंक्शन e⁻mx अगर है तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा क्या, d के जगह पे बस m पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। e⁻⁵x/d-2 है ना, तो ऑब्वियसली क्या फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट है। इसमें कैपिटल X ये वाला है, तो जब भी ऐसा होता है तो m कितना है 5 d के जगह पे 5 पुट कर दो। देखो डाल दिया, d के जगह पे 5 डाला, 5 - 2 कितना आ गया, e⁻⁵x/3, आंसर आ गया, ठीक है। शॉर्टकट मेथड है, डोंट वरी। ये सब स्पेशल केसेस जितने भी 7-8 केसेस हैं वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं, अभी हम बस आपको एक झलकी दिखा दे रहे हैं, उसको आप देख लो। ऐसा भी केस हो सकता है कि जब आप डिनोमिनेटर में कुछ पुट करो तो 0 हो जाए, हो ही सकता है ना। मान लो यहाँ पे रहता d-5 रहता, तब क्या करते, बोलते सर यहाँ पे तो 5 है ना, d के जगह पे 5 डालेंगे, 5 - 5 0 हो जा रहा है, तब कैसे सॉल्व करेंगे, उसका भी तरीका है। देखो केस ऑफ फेलियर जब होता है ना तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आप गौर फरमाइए। इधर इसका फॉर्मूला अलग से लिखिए, केस ऑफ फेलियर का फॉर्मूला लिखिए नोट करके। जैसे मान लो 1/f ऑफ d है और इधर आपका राइट हैंड साइड में सपोज हम इसको RHS लिख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। RHS मतलब जो आपके राइट हैंड साइड में फंक्शन होगा। यहां पे जब इसको आप पुट करोगे और डिनोमिनेटर अगर 0 आ जा रहा है तब क्या करना है, तब आपको डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो ये बन जाएगा f'(d), ठीक। और न्यूमरेटर में एक x ऐड करना है और ये RHS का RHS रहेगा ही रहेगा। एक तरीका हो गया। फिर बोलोगे सर इसको भी यहां पे इसमें अगर हम d में के जगह यहां कुछ पुट करें और ये वाला भी d 0 हो जा रहा है, ये वाला डिनोमिनेटर भी 0 हो जा रहा है, तब फिर से स्टेप बढ़ाते जाओ, फिर से कर दो इसको इंटीग्रेट। तो इसका 2 बार इंटीग्रेट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। x है तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा x आ जाएगा और फिर RHS आ जाएगा और ये प्रक्रिया चलते रहेगी, ठीक है। जब भी आपका डिनोमिनेटर f ऑफ d 0 आ जाए तो आपको ये चीज फॉलो करना है, प्लीज आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। e⁻⁴x है ना, तो इसका शॉर्टकट एक और है। अगर यहां पे अल्फा और यहां का अल्फा दोनों अगर सेम हो जाए, मतलब यही होता है ना कि f ऑफ d है, यहां पे ये वाला टर्म d के जगह पुट करोगे तो 0 हो जाना है। लेकिन जब ऐसा हो तब ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, क्या कि 1/d - होल टू द पावर ऑफ n e⁻⁴x को डायरेक्ट हम बोलेंगे x⁻n/n फैक्टोरियल e टू द पावर ऑफ αx। इसका प्रूफ किताब में दिया हुआ है, MD राय सिंघानिया बुक में आपको दिया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने लिखा 1/d - 2 e टू द पावर ऑफ 2x, तो फॉर्मूला में पुट करो, डालो, x के जगह x आ गया, n कितना है, n कंपेयर करो तो n है 1, तो x के पावर में 1, e टू द पावर ऑफ αx मतलब e टू द पावर ऑफ 2x, नीचे में क्या है 1 फैक्टोरियल मतलब 1। मिल गया आपको आंसर, आया समझ में। जब इस तरह से होता है केस ऑफ फेलियर का। एक स्पेशल प्रॉब्लम जो हम आपको स्टेटस में डाले थे और ग्रुप में भी पूछे थे, सो कांग्रेचुलेशन शिवम अग्रवाल, उसने सॉल्व कर दिया है, आपने काफी अच्छी तरह से सॉल्व किया। इसमें यहीं पे है कैच, मजा आएगा इसमें आपको। देखो एक आपका कुछ फंक्शन दिया हुआ है 1/d - 5 d - 2 e टू द पावर ऑफ 2x। इसको आप 1000 तरीके से, बहुत सारे, 1000 तो नहीं मतलब बहुत सारे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। एक तो बोलोगे कि सर यहाँ पे f ऑफ d के जगह पे ये पुट कर दो ना, तो देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो f ऑफ d 0 हो जा रहा है, तो एक बार डिफरेंशिएट करो तो आंसर मेरा भी वो आ जाएगा। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसका एक तरीका है कि ये वाला जो है ना प्रोडक्ट, इसको आप प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखो
और उसको बैक सब्स्टिट्यूशन करते करते सॉल्व करो, क्योंकि आपको जनरल फॉर्मूला तो हम बता ही चुके हैं, उसी का एप्लीकेशन है। सो यहाँ पे क्या लिखा, 1/d-5 इंटू 1/d-2 e टू द पावर ऑफ 2x। तो इस पूरे वाले पोर्शन को मैंने मान लिया है कुछ u। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो कुछ भी आएगा उसको यहाँ पुट कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे अलग से। तो यहाँ पे लिखा 1/d-5u, इसको जो कुछ भी आएगा यहाँ पुट किया, इसको सॉल्व किया, अलग से निकला। ठीक है, तो इस u को हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो u इज इक्वल टू क्या है, 1/d-2 e टू द पावर ऑफ 2x। अभी अभी ताजा ताजा सॉल्व किया। कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला चीज है ना, केस ऑफ फेलियर है लेकिन सॉल्यूशन तो एप्लीकेबल है, अवेलेबल है इसका सॉल्यूशन। तो हो गया इसका, u का वैल्यू आ गया x e टू द पावर ऑफ 2x। अब गौर से देखो, u के जगह पे हम डाल दिए x e टू द पावर ऑफ 2x, 1/d-5 ये डाल दिया। समझ में आया? अब क्या करना है, वही फॉर्मूला, कैपिटल X वाला याद करो। इधर क्या करते हैं, d-5 है ना, तो e टू द पावर ऑफ 5x डाल दिया, इंटीग्रेशन डाला, उसके बाद फिर ये वाला फंक्शन इधर कॉपी हो गया और e टू द पावर ऑफ -5x dx आ गया। फिर इसको जब करोगे तो आ जाएगा x e टू द पावर ऑफ -3x। इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है, चेन रूल से एक लाइन में हो गया इंटीग्रेशन, काम खत्म। इसको सॉल्व करिए तो आपका आंसर है। अब है यहाँ पे कैच, बोलेगा सर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आ गया है आपको ये, क्या आ गया, देखो गौर से देखो, आंसर है ये। तो ये एक तरीका था, उसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसी को क्या किया, इसको मतलब पूरी तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, e टू द पावर ऑफ 2x है, तो e टू द पावर ऑफ 2x हो गया, d² - 7d + 10। अब देखो यहां पे जब 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जा रहा है ना। तो क्या तरीका बताए थे कि जब भी ऐसा हो जाए केस ऑफ फेलियर, तब क्या करना है आपको, तब आपको देखो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला चीज, ये किधर गया, ये अप्लाई करना है। जब भी ऐसा हो जाए तो एक बार x को मल्टीप्लाई करो और इसको डिफरेंशिएट करते चले जाओ जब तक वो एप्लीकेबल होता कि नहीं। वही रूल यहां पे लगाएं, एक बार x को मल्टीप्लाई किया, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, कितना हो जाएगा, 2d - 7 हो गया, e टू द पावर ऑफ 2x हो गया। परफेक्ट। अब क्या बोलोगे, बोलोगे सर यहाँ पे e टू द पावर ऑफ 2x है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस केस में ये वाला पुट करेंगे हम, यहाँ पे ये वाला जो चीज है इसको यहाँ पे पुट करेंगे, इस तरह से चलते चला जाएगा। ठीक है, तो x तो रहेगा ही, और इसको जब पुट करोगे तो 2 2 4, 4 - 7, तो ये कितना हो गया, -3 हो गया। आए समझ में, कितना हो गया, x e टू द पावर ऑफ 2x बाय -3 हो गया। अब बोलोगे सर यहां का आंसर ये आ जा रहा है, यहां का आंसर ये आ जा रहा है, सर ये कहां गया, कहां गया यही है कैच, यही चीज हमको आपको बताना था। आंसर ये है आंसर। बोलोगे सर इस केस में आंसर तो मेरा x e टू द पावर ऑफ 2x बाय -3 आ रहा है, इस केस में x e टू द पावर ऑफ 2x बाय -3 आ रहा है, सर ये वाला पोर्शन कहां गायब हो गया, गोल कहां हो गया। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, उसको आप याद रखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स व्हेन सॉल्व्ड यूजिंग डिफरेंट मेथड्स मे बी डिफरेंट। लिखो ये वाला स्टेटमेंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पर्टिकुलर इंटीग्रल्स व्हेन सॉल्व्ड यूजिंग different methods may be different, may be different। यहां पे हम may be यूज किए हैं, हो भी सकता है नहीं भी, सेम भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, may be different। but complete solution बोले तो आपका टोटल y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हैज टू बी यूनिक,
हैज टू बी यूनिक। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ। सर ये गेम कैसे हो गया, कैसे बोल रहे हो ये सब चीज, लिखो हाउ। यहां पे कांस्टेंट का गेम होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है उसमें कांस्टेंट्स होगा है, वही कांस्टेंट कंपनसेट करेगा आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल वाले सॉल्यूशन को, उसी से प्लस माइनस कुछ होगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन आपको जो फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन है वो यूनिक मिलेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका सेम अलग हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो जाहिर सी बात है एक ही मिलेगा, लेकिन इस दोनों के कॉम्बिनेशन को एक होना ही पड़ेगा। तो यहां पे लिखोगे कांस्टेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन compensates for the same। काफी छोटा स्टेटमेंट दिया, आई होप अंडरस्टैंडेबल है, मतलब कि आप समझ सकते हो कहना क्या चाह रहे हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो कांस्टेंट होता है ना, वही कॉम्बिनेशन वगैरह सब कर पर्टिकुलर इंटीग्रल से कर करके आपको एक यूनिक सॉल्यूशन जनरेट करता है। तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका यूनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बात आ गई समझ में? वेरी गुड, यही चीज मुझे आपको बताना था। ठीक, अब यहां पे गौर फरमाइए कि इस वाले क्वेश्चन को एक और तरीके से बताते हैं। ये सब मल्टीपल तरीका से आप सीखोगे ना तो सीरियसली लाइफ बन जाएगा, मतलब खुशियां ही खुशियां हैं लाइफ में कि अरे इतने सारे तीर हैं मेरे कमान में, कोई भी तीर लगा दो, बना दो। इस वाले चीज को देखो क्या करना है, 1/d-2e⁻² है। इसका एक और तरीका हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आना चाहिए क्या, x(e⁻²x), सॉरी 1/d-2e⁻²x। थोड़ा सा और गेम खेलते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व 1/d-2e⁻²x। और तरीका क्या हो सकता है, अब आप समझ चुके होंगे कि हम क्या करना क्या चाह रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं d-2 के पावर में -1। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, e⁻²x। अब हमको यह चीज बताओ मुन्ने कि अगर आप a + b होल के पावर में n लिखते हो तो क्या आप इसको a⁻n × 1/b/a² लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। यहां पे भी तो वही करते हैं हम। यहां से हम क्या मान ले, d कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम d कॉमन लेते हैं तो ये बनता है मेरा क्या, 1 - 2/d, यहां पे भी -1, यहां पे भी -1। गुड, वेरी गुड, e⁻²x। अगला केस देखो, केस नंबर 2। विलॉर्ड, केस नंबर 2 हाजिर है आपके सामने। x = cos h(ax) या फिर sin h(ax). अगर ये वाला आ गया ना तो ये तो और ज्यादा सिंपल है यार, जानते हो कि इसको आप e⁻x वाले टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले वाला टाइप का cos h(ax) = e⁻x प्लस e⁻−ax/2 होता है। sin h(x) e⁻x माइनस e⁻−ax/2 होता है। बस इसको इसमें कन्वर्ट करो और प्रोसीड एज केस नंबर 1। खेल खत्म। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके पास क्वेश्चन है d² - 3d + 2y = cos hx। कंपेयर करोगे तो a का कितना वैल्यू है, 1। y = 1/d-1 इसको हम फैक्टराइज करके लिखे हैं। cos hx को लिखा गया है e⁻x प्लस e⁻−x/2। फिर क्या करोगे, इसको यहां पे देखो 1/2 बाहर ले लो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, 1/2 इसके साथ भी आएगा, 1/2 इसके साथ भी आएगा। तो 1/2 ले लिया, d-1 d-2 एक बार e⁻x पे लगाना है, फिर हाफ ऑफ 1/d-1 d-2 e⁻−x पे लगाना है। कैसे सॉल्व करते हैं अभी सीखा केस नंबर 1 में। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -x/2 e⁻x, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/12 e⁻−x। यहां पे डिटेल दिखाने का जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में जब हाइपरबोलिक नहीं रहेगा, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा, तब आपको क्या करना है, देखो कैपिटल X = sin ax या cos ax अगर है
तो इसमें दो टाइप्स हो सकते हैं। टाइप 1 में व्हेन f ऑफ d कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फाई ऑफ d स्क्वायर एंड फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में रूल क्या होता है कि डी स्क्वायर की जगह पे बस आप माइनस ए स्क्वायर पुट करो। ध्यान रहे कि माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं करना है, ए का स्क्वायर करना है, फिर माइनस साइन अलग से लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे डी स्क्वायर प्लस 1, इसको पहले नोट करते जाओ। ठीक है, पॉज, वीडियो पॉज करते जाना और क्या करते जाओगे, पॉज करते स्नैपशॉट लेकर के नोट्स लिखते चले जाना। पॉज करो, नोट्स बनाते चले जाओ। ठीक है, क्योंकि मैं क्विकली करना चाहता हूँ ना, क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, छोटा से क्विकली आप करो फास्टर स्मार्ट तरीके से। एग्जाम्पल, डी स्क्वायर प्लस वन वाई इज इक्वल टू कॉस 2x। देखो क्या करना है, y इज इक्वल टू कॉस 2x है और डिनोमिनेटर में दिया डी स्क्वायर प्लस 1। देख के लग रहा है यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 2, तो a का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4, माइनस a स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा -4। तो यहाँ पे पुट करेंगे -4, तो ये तो 0 हो नहीं रहा है, तो जब 0 ना हो तो यही मिल जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर। ये है आपका टाइप 1। ठीक है, टाइप 2 में देखो, जब आपका टाइप 2 रहे व्हेन f ऑफ d कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फाई ऑफ d स्क्वायर और d इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट करने से अगर 0 आ जा रहा है, तब ये दो फॉर्मूला आपको रटे हुए होना चाहिए। बस और कुछ नहीं गेम खेलना है, ये वाला चीज रटे हुए होना चाहिए। 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स माइनस एक्स बाई 2a कॉस ए एक्स। ये कैसे आएगा, x/2 बाहर आएगा, इधर जो फंक्शन है उसका आप इंटीग्रेट कर दो। बस cos ax है यहाँ पे, तो cos ax का इंटीग्रेट कर दो, बाहर में x/2 लगा दो। और ये इसके प्रूफ्स बुक में दिए हुए हैं, प्रूफ का जरूरत नहीं है, आप बुक से देख सकते हो। ठीक है, वो सब आप जब आप रिवीजन करोगे ना, प्रूफ्स वगैरह कब काम लगता है, जब आपका पूरी तरह से बेस तैयार है। कुछ एक्स्ट्रा जैसे लगता है ना कि कुछ छूट गया, पहले ये सब इंपॉर्टेंट चीज कवर करो। कवर होने के बाद जब टाइम बचे तब वो सब प्लस माइनस एरो गैरो चीज देख लिया करो। ठीक है, तो वो सब काम लगेगा। अभी वो सब चीज देखने का जरूरत नहीं, अभी आपको ये सब फॉर्मूलाज डायरेक्ट याद रखने हैं। तो बस यही करना है, इसमें यही वाला फॉर्मूला पुट कर देना है। ठीक है, केस नंबर 4 देखिए। केस नंबर 4 में अगर आपका कैपिटल एक्स है या फिर RHS है, ये x टू द पावर ऑफ m हो या फिर कोई भी पॉलिनोमियल हो, तो इसमें हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में आपको f ऑफ d को कन्वर्ट कर देना है 1 प्लस फाई ऑफ d टू द पावर ऑफ n में, या फिर 1 माइनस फाई ऑफ d पावर n में। मतलब कुछ कॉमन लेकर के 1 प्लस या 1 माइनस समथिंग पावर n वाले टर्म में कन्वर्ट करना, बाइनोमियल वाला रूल से। 1 प्लस फाई ऑफ d टू द पावर ऑफ n या फिर 1 माइनस फाई ऑफ d टू द पावर ऑफ n, इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे। कैसे, क्योंकि ये सब तो डिनोमिनेटर में रहेगा। न्यूमरेटर में ले जाने के लिए क्या करोगे, माइनस पावर में लगाओगे, तो माइनस n करे दोनों में, चाहे एक बार प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगला स्टेप में क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम से ये सब चीज को एक्सपैंड करना है। ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्रीक्वेंटली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इससे फंसेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे पावर में -1 हो या -2 हो, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बाइनोमियल थ्योरम से तो एक्सपैंड करना जानते हो, फॉर्मूला लगा देना जो जनरल फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल पावर ऑफ n वगैरह उस तरह से करके। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप याद रखिएगा। 4 जो चीज़ है इसको आप अच्छे से स्नैपशॉट लो, इसमें बताने का कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट इसको याद रखिएगा। ये सब चीज़ ट्रिक क्या है कि माइनस माइनस दोनों का सेम साइन अगर सेम होगा तो देखना सब कुछ प्लस चलता चला जाएगा। यहाँ पे भी माइनस माइनस सेम है तो सब कुछ प्लस होगा। यहाँ पे ऑल्टरनेट है प्लस माइनस तो ऑल्टरनेट चलेगा साइन, प्लस माइनस। यहाँ पे भी ऑल्टरनेट है तो साइन भी आपका प्लस माइनस चलेगा। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, 4 चीज को आप अच्छे से नोट करो, खा जाओ इसको। एग्जाम्पल देखो, इसका 2 एग्जाम्पल देखेंगे, एक x टू द पावर ऑफ समथिंग, फिर पॉलिनोमियल का। d पावर 4 माइनस a पावर 4 y इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1 बाई डी टू द पावर ऑफ 4 माइनस a टू द पावर ऑफ 4 x टू द पावर ऑफ 4। फिर इधर क्या करना होता है, यहाँ पे कुछ कॉमन लेकर के 1 प्लस या 1 माइनस के टर्म्स में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा माइनस a पावर 4 कॉमन ले लिया, 1 माइनस डी पावर 4 a पावर 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ 4। अब इसको क्या लेके जाना, ऊपर लेके जाना है, तो न्यूमरेटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे, -1 लगाएंगे। ठीक, -1 लगा दो। जब -1 लगाओगे तो आपको इस तरह का कुछ एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो बस एक ही टर्म से मतलब है, क्योंकि अगला टर्म सब 0 होता चला जाएगा, तो करने का जरूरत नहीं है। इसको जब एक्सपैंड करोगे तो इस तरह से आएगा, देखो डॉट 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 सिखाया, मतलब दिया यहाँ पे। ये अब कहलाया ऑपरेटर। इस ऑपरेशन को लगा दो इसके ऊपर कांस्टेंट को छोड़ दो बाहर, इसको ऊपर लगा दो।
जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पहला टर्म x टू द पावर ऑफ 4 है, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 2 बाई ए टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा, 24 बाई ए टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा। ये कहां से है, इसको अलग से कैलकुलेट करना, किसका निकालना है, x टू द पावर ऑफ 4 का d4 निकालना, मतलब चौथा डेरिवेटिव चाहिए इसका। तो dx4 मतलब एक बार डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होगा 4x क्यूब, डी स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 4 मतलब दो बार डेरिवेटिव तो 12x स्क्वायर, डी क्यूब x4 मतलब इसका एक बार और डेरिवेटिव, फिर से एक बार और डेरिवेटिव, तो लास्ट कितना आ गया 24। तो वही चीज लिखा है यहाँ पे 24, कांस्टेंट था तो कांस्टेंट रह गया यहाँ पे। आया समझ में और ये तो बाहर में है तो रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया इसका क्वेश्चन सॉल्व। अगला देखो यहाँ पे x टू द पावर ऑफ समथिंग नहीं है, एक अलग ही एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें भी वही करते हैं, प्रोसेस सेम होता है। तो 1 बाई डी टू द पावर ऑफ 3 प्लस 8 कर लिया, x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2x प्लस 1 है, तो 1 बाई 8, यहाँ पे 8 कॉमन लिया है, 1 प्लस डी क्यूब बाई 8 है, इसको न्यूमरेटर में भगाओ तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस डी क्यूब बाई 8 पावर -1, इसको एक्सपैंड कर दीजिए इस तरह से, ये वाला ऑपरेशन इसके ऊपर लगा दो, कांस्टेंट है 1 बाई 8 रहने दो, ये वाला ऑपरेशन इस पे लगाओगे ना, तो क्या करना है, पहला टर्म देखो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, माइनस का माइनस आया, फिर 1 बाई 8 का 1 बाई 8 लिखा, डी क्यूब लिखना है, डी क्यूब लिखना है इधर यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हुई है, डी क्यूब, एक सेकेंड, हाँ डी क्यूब है, शायद कुछ एरर है, देखिए 1 इससे मल्टीप्लाई किया, 1 बाई 8 किया और इसके बाद फिर डी क्यूब लगाना है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, इस पे लगाना है हमको डी क्यूब लगाना है, डी का पावर 3 है तो इसका हमको करना चाहिए डी क्यूब करना चाहिए, तो हमको थर्ड वाला डेरिवेटिव से ही मतलब है, ठीक है। तो थर्ड वाला डेरिवेटिव हम यहाँ पे 12 लेंगे, तो ये वाला चीज़ चाहिए हमको, ये वाला चीज़ एक एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, तो जब आप इसको लोगे यहाँ पे थर्ड वाला तो यहाँ पे 12 आएगा, 0 नहीं होगा, यहाँ पे 12 आएगा, -12 हो गया, ठीक। अब इसको कर लीजिए आप, जो भी सिंप्लीफाई वगैरह करना है, 1 बाई 8 एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2x प्लस 1 माइनस 12 मतलब -11, तो -11, ये मैंने एमडी रायसिंघानिया सर के बुक से दिया है, बट इसका आंसर शायद इसमें भी गलत होगा, लेट मी चेक, आप जी चेक कर लीजिएगा, ये वाला पोर्शन मैं दिखाता हूँ, x टू द पावर ऑफ समथिंग, पॉलिनोमियल, डी क्यूब 8y रेस। अब देखिएगा पेज नंबर 5.21, इसमें देखो पेज नंबर 5.21, डी क्यूब 8y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर लिखाया गया है वो है x टू द पावर ऑफ 4 माइनस x प्लस 1 बाई 8, x4 माइनस x प्लस 1, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हुआ, 1 बाई 8 माइनस (24x) राइट, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है मेरे से, ये 12x स्क्वायर होगा, यहाँ पे 24x होगा और यहाँ पे 24 होगा, सॉरी मेरे से मिस्टेक हुआ था।
तो इसको क्या -1/8 डी क्यूब करना है, तो यहाँ से 24x होगा, 8 तिया 24, सो 2x + 1 - 3x, 1/8 x² - x + 1। अब आंसर मिलाते हैं, x⁴ - x + 1 सही है। माफ़ कीजिएगा, कॉपी करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्यूब है, तो डी क्यूब में हमको ये वाला चुनना था, इसको यहाँ पे पुट किया और आंसर मेरा आ गया, ठीक है। भावनाओं को समझ जाइए। केस नंबर 5 देखो, कैपिटल X = e⁴ v है ये वाला केस। इसमें v कोई फंक्शन है, x का कोई फंक्शन है, तो 1/f(d) e⁴ax v = e⁴ax 1/f(d) + v करना है। ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। क्या करना है, 1/f(d) अगर है, इसके राइट हैंड साइड में e⁴ax v अगर है, तो e⁴ax को बाहर लेके आओ और 1/ यहाँ पे जो कुछ भी है d के जगह पे d + a पुट कर दो और इधर राइट हैंड साइड में v रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे d² - 2d + 1y है = x² e⁴3x है, इसको आप लिख सकते हो 1/d² - 2d + 1 e⁴3x मल्टीप्लाइड विथ x²। e⁴3x तो इधर पुट करो और 1/d² - 2d + 1 x² है। क्या करना होता है, यहाँ पे जो कुछ भी होता है उसके जगह d के जगह d + 3 पुट करेंगे। तो इस वाले एक्सप्रेशन में इसको आप एक्सपैंड करके मतलब कंप्रेस करके इस तरह से लिख सकते हो, d के जगह पे d + 3 पुट कर दो और राइट हैंड साइड में x² कर दो। तो ये वाला किया, तो जब इसको करोगे d + 3 - 1 तो क्या बनेगा, d + 2 का होल स्क्वायर x²। अब x⁴ समथिंग रहता है तो उसके लिए क्या करना होता है, 1 ± या समथिंग करके न्यूमरेटर में लेकर एक्सपैंड करना होता है। तो वही यहाँ पे न्यूमरेटर में लिया, एक्सपैंड किया, ये वाला इसका वाला चीज़ को आप इधर रख दीजिए, ये वाला ऑपरेशन इधर लगा दो। तो यहाँ पे देखो 1 - ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल, 1 - d + 3d² - x² करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करो x² आया, -d टाइम्स ये मतलब एक बार डेरिवेटिव x² का करो तो क्या होगा 2x होगा, प्लस 3/4 करो d² मतलब 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो एक बार डेरिवेटिव 2x, एक और डेरिवेटिव 2, तो आ गया यहाँ पे 2। फिर इसको किया तो x² - 2x, फिर ये से कैंसिल हो जाएगा, इसको काटो तो क्या मिलेगा 3/2। तो e⁴3x/4 × x² - 2x + 3/2, ये हो गया आंसर। केस नंबर 5। अगला लास्ट केस है आपके पास, केस नंबर 6, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। केस नंबर 6 इधर देखो, अगर आपका कोई फंक्शन कैपिटल X, इसको नोट करिए आप, कैपिटल X = स्मॉल x × v अगर है, तब इस केस में क्या करोगे, v कोई है, कोई फंक्शन है, मतलब x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे 1/f(d) लेना है xv। यहाँ पे आप क्या करोगे, x को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, 1/f(d) करो v प्लस d/d ऑफ 1/f(d) v। इसमें मैं एक मिस्टेक बता देता हूँ, सर के बुक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको चेक कर, उसको करेक्ट कर लेना, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, बता दे रहे हैं कहाँ पे मिस्टेक। पेज नंबर 5.26 देखो, उसमें लास्ट में एक दिया रहेगा फॉर्मूला, जो दिया है 1/f(d) xv = x 1/f(d) v प्लस dd ऑफ f(d) लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे f(d) दिया हुआ है, ये गलत है, इसको काट कर लेना। यहाँ पे हालांकि इधर सही किया हुआ है, इधर सही किया हुआ है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 1/f(d) होगा, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूला के बेसिस पे आपको करना है। देखो फॉर्मूला से मैच करो, d² + 9y = x × sin x, x है, x के साथ कोई और फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, y = 1/d² + 9 x sin x है, तो x को पहले इधर लेके आओ, 1/d² + 9 sin x कर दो, प्लस dd ऑफ 1/d² + 9 लगाना है sin x पे, वही फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है और कुछ नहीं दिमाग लगाना है अपना, ठीक है। बस इसको कैसे सॉल्व करते हो, साइन वाला है तो d² के जगह क्या डालेंगे, -1, तो ये तो अलग से सॉल्व हो गया। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, तो u/v है ना, प्रोडक्ट डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है,
डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी ऑफ 1 माइनस 1 इंटू डी ऑफ डी स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो x साइन एक्स बाई 8 माइनस 2d बाई डी स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर साइन x बाई साइन 8 माइनस 2d साइन एक्स बाई डी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब यहां पे भी फिर से डालो x साइन 8 बाई 8 माइनस 2d इंटू साइन माइनस 1 प्लस 9 का होल स्क्वायर, क्योंकि डी स्क्वायर की जगह माइनस 1 डालते हैं, डालो। तो इसको जब डालोगे तो ये सब कट छट के आएगा, आंसर मिल जाएगा ये। खेल खत्म। पर्टिकुलर इंटीग्रल की स्टोरी हो गई है सपाट, खत्म। इतना ही था, आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल में और कुछ करना नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा चीज हम दिखा देते हैं। पीपीटी प्रिपेयर किया था तो उसमें कुछ अगर मिसिंग होगा तो वो कवर हो जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट 1 और पार्ट 2 वही चीज़ें हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, बस एक थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, वो अगर देख लीजिए कुछ मिसिंग है तो वो कवर हो जाएगा। टू ऑब्टेन अ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, अप्लाई द ऑपरेशन। ये बुकिश लैंग्वेज है, तो होता है ना कि कुछ लोग बुक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप बुकिश अगर आप ज़्यादा हो तो आपके लिए सुविधा होगा, तो इसलिए हम ये भी करके दे रहे हैं। आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो आप वो फॉलो करें, बुक का तरीका से आपको समझ में आ रहा है तो वो फॉलो करें, हम दोनों करा दे रहे हैं। सपोज द फर्स्ट प्लेस एफ ऑफ डी हैज़ नो रिपीटेड फैक्टर्स, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू दिस दिस दिस, 1 बाय एफ ऑफ डी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है कि आप कोई फंक्शन है ना, प्रोडक्ट ऑफ ये फैक्टर्स है, तो उसको आप पार्शियल फ्रैक्शंस के टर्म्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे देना, जैसे हमें क्वेश्चन कराए थे 1 बाई डी माइनस 5 डी माइनस 2, ये हम स्टेटस में दिए थे क्वेश्चन, और ई टू द पावर ऑफ 2x, ऐसा वाला क्वेश्चन था ना। तो इसको क्या करोगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं a बाई डी माइनस 5 प्लस b बाई डी माइनस 2, और इस पे आप लगा दीजिए ई टू द पावर ऑफ 2x। बस सेपरेटली सॉल्व कर लो, ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, देखो कितने सारे तरीके मिल रहे हैं। वही चीज़ है, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है। पॉज करो, आपको छापना है तो छाप लीजिए। ये आपका एग्जाम्पल है, सॉल्व कर लीजिएगा। हम इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे ज़्यादा, आप इसको पॉज करके कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ एक्सप्लेन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नोट करो, वही चीज़ है। यहाँ पे एक है डी प्लस आई ए डी माइनस आई ए होगा, फिर वही देखो पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म्स में तोड़ा और उसको वही वाला फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व किया, अलग अलग सॉल्व किया, लास्ट में जोड़ दिया, हो गया। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, खेल खत्म। ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। दूसरा मेथड हो सकता है कि ये वाला जो आपका प्रोडक्ट है, यू भी मैंने आपको जो बताया कि आप अलग अलग ले लो, मतलब जैसे है ना, तो एक पोर्शन आप इसको ले लो, पहले इसको सॉल्व करो, जो कुछ भी आएगा फिर इसको सॉल्व करो, फिर जो कुछ भी आएगा इसको सॉल्व करो, इस तरह से चेन, पीछे से चेन बनाते हुए। वही चीज़ का स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है। पॉज करिए वीडियो और ये सब छाप लीजिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें बताने का ज़्यादा कुछ है नहीं। यू और वी लेकर के सॉल्व किया है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे ये है ना, इसको फैक्टराइज करेगा, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 है, तो फैक्टराइज किया ना ये। तो एक तरीका है कि आप पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ करके सॉल्व करो इस तरह से, ठीक। तो ये बन गया। अब देखिए ये वाला चीज़ हायर ऑर्डर अगर टर्म है, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर तोड़ा और यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, जब भी इस तरह से आए तो हो सकता है कि आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तोड़ने का मन नहीं है तो पहले इसको सॉल्व कर लो, जो कुछ भी आएगा आंसर उसको यहाँ बैठा दो, फिर इसको सॉल्व कर लो, जो कुछ भी आएगा आंसर वहाँ बैठा दो, फिर लास्ट में इसको सॉल्व कर लो। बस यही गेम खेलते हैं इसमें। तो बहुत सारे तरीके हैं, हम हर तरीका आपको सिखा चुके हैं, आप ये सब नोट करिए और इसको समझ लीजिए। खेल खत्म, डिस्कार्ड नहीं चाहिए। ये था पार्ट 1, पर्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट 2। इसमें देखो कुछ स्पेशल मिलता है, वही स्पेशल केसेस ई टू द पावर ऑफ mx वाला है, तो वही चीज़ बताया गया है। डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ 2x है, क्या करोगे, फैक्टराइज करो और रिप्लेस करो। ये सब क्वेश्चंस नोट कर लेना और सॉल्व करना, मैच कर लेना। पॉज द वीडियो, सॉल्व इट, मैच द आंसर विद दिस। डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 वाई इज इक्वल टू, ये अगर है तो इसमें भी वही चीज़ कर सकते हो सॉल्व। ये सब थोड़ा सा
लेवल है क्वेश्चंस का हाई, ये सब हम लोग एडवांस लेवल पे और जाकर के डिटेल में सीखेंगे, यह बस आपको थोड़ा सा झलकी दिखाने के लिए हम दिखा दिए। फिर नोट इट डाउन, ये सब एक्सप्लेन करने का कोई मतलब ही नहीं, और आपका कंप्लीट प्रिमिटिव आ जाएगा ये। फिर सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ये वाला केस ई टू द पावर ऑफ एम एक्स इंटू ये वाला चीज, कोई फंक्शन है फैक्टर, पर्टिकुलर केस आ रहा है, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चन हैं अलग अलग। पॉज करिए वीडियो, छापिए। साइन ए एक्स है, कॉस ए एक्स है, तो उस केस में क्या करना है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। देखो फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर, फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस वगैरह वगैरह, ये सब बुकिश लैंग्वेज है। मुझे पता है कि ये सब आपको समझ में आएगा नहीं, आप क्वेश्चंस पे फोकस करिए, और जो मैंने तरीका आपको सिखाया वो बस आप अप्लाई करके देखिए कि आपका आंसर आएगा, 100% आएगा। बस ये सब कुछ स्लाइड्स हैं, इसको पॉज करके नोट करते चले जाइए। डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स, वही लगा सकते हो, एक्स इंटू वी वाला फॉर्मेट, इजी है, खत्म। ज़्यादा कुछ सोचने था नहीं, टेंशन मत लीजिए, जितना आपको सिखाना था मैंने आपको सिखा दिया है। पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका हो चुका है समाप्त। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉची ऑयलर इक्वेशंस। यूं खत्म हो जाएगा, वो बहुत छोटा है। आपके जितने भी लेक्चर्स आएंगे सब छोटे छोटे बनेंगे, समाप्त हो जाएंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जल्द ही आपका समाप्त होने वाला है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।